रिदा अपनी माँ जहां आरा बेगम की बातों को रद्द करके अपने बाप की नसीहत पर फजा को वापस लेने जाता है। लेकिन जब वो फजा के घर के बाहर नदीम को देखता है तो इसे शदीद गुस्सा और निदामत होती है, क्योंकि नदीम की वजह से ही उसने फदा को घर से निकाला था। रिदा बगैर फजा को लिए वापस आ जाता है। जब फजा के बाप को पता चलता है कि रिजा दरवाजे से ही वापस चला गया है तो वो गुस्से में फजा पर चीखते हैं और कहते हैं कि तुम्हार वजह से हमें ये सब भुगतना पड़ रहा है। वो फजा को खुद छोड़ने के लिए तैयार होते हैं कि अचानक उन्हें शदीद हार्ट अटैक आता है और वो बेड पर गिर जाते हैं। फजा और उसकी मां एम्बुलेंस के जरिए बाप को अस्पताल लेकर पहुंचती हैं, लेकिन वहां रूम नहीं मिल रहा होता। फदा मजबूरन रिदा को फोन करती है। रिदा गुस्से में तंज करता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि इनकल को हार्ट अटैक आया है तो वो और मीर नामान फौरा अस्पताल पहुंचते हैं। डॉक्टर बताते हैं कि हार्ट अटैक बहुत बड़ा है और बचने के इम्कानात बहुत कम हैं। पूरी रात गुजरने के बाद सुबह डॉक्टर बताते हैं कि वो फजा के वालिद को नहीं बचा सके। ये सुनकर फजा होश खो बैठती है और फर्श पर गिर जाती है। फजा की मां गम व गुस्से में फजा को ही अपने शौहर की मौत का जिम्मेदार ठहराती है। घर वालों और माशरे का रद्द-ए-अमल। मीर नामान अपनी बीवी जहां आरा से कहते हैं कि ताजियत के लिए चलो, लेकिन वो साफ इनकार कर देती है और कहती है कि वो ऐसे लोगों के घर कभी नहीं जाए। अली, उसामा और मीर नौमान मिलकर जनाजे का इंतजाम करते हैं। ताजियत के लिए आई औरतें फद्दा की मां की बातें सुनकर फजा के बारे में तरह तरह की बातें बनाना शुरू कर देती हैं। फदा की जनाजे के बाद रिजा फदा को अपने घर वापस ले आता है, लेकिन वहां फजा को वो इज्जत और मकाम नहीं मिलता जहां आरा बेगम इसका जीना हराम कर देती है और फजा की अपनी मां भी उसे अपनाने से इनकार कर देती है, जिससे फजा खुद को बिल्कुल बेआसरा और बदकिस्मत महसूस करने लगती है।